रूस अकेला देश है जिसने साफ कह दिया कि वो ईरान का साथ नहीं छोड़ेगा। उसके जो 600 एक्सपर्ट्स ईरान में हैं वो वहीं रहेंगे। इससे इजराइल ईरान के उन ठिकानों पर हमला न करे जहां रशियन एक्सपर्ट मौजूद हैं। पुतिन ने अमेरिका को भी ईरान इजराइल वॉर में न कूदने की सलाह इसीलिए दी है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को घेरने का पूरा प्लान बना चुके हैं और इसके लिए वो पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करेंगे। आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलकर बता भी दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को लंच पर इनवाइट क्यों किया था, ट्रंप का मकसद क्या था। मैंने आपको आज की बात में कल ही बताया था कि ईरान की करीब 1000 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अमेरिका ईरान पर अटैक का प्लान बना रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान का एयर स्पेस अमेरिका के काम आ सकता है। ईरान के बारे में पाकिस्तान के पास जो जानकारी है वो अमेरिका के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती है। इसलिए ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। मैंने कल ही कहा था कि ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं। अपना मतलब निकालने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ट्रंप ने एग्जैक्टली यही बात पब्लिकली कह दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आसिम मुनीर से बेहतर ईरान को कोई और नहीं समझता। मुनीर का रुख इजराइल के भी खिलाफ है, इसलिए ईरान इजराइल वॉर में मुनीर अमेरिका के काम आ सकते हैं। कल लंच के दौरान उनसे इसी मुद्दे पर बात हुई। They know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. चूंकि जनरल मुनीर आजकल प्रेसिडेंट ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके तारीफ के पुल बांध रहे हैं। मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को शांति के लिए नोबेल प्राइज देने की मांग की थी और पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप को अपनी चापलूसी पसंद है। इसलिए ट्रंप ने आज कहा जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में मुनीर ने अहम रोल निभाया, इसलिए वो मुनीर को थैंक यू कहना चाहते थे। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं। ऐसे में वॉर को एस्केलेट न करके दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन वो यहां नहीं आ सके। अच्छी बात है कि मोदी ने सीज फायर का फैसला करके दोनों देशों को बड़ी तबाही से बचा लिया। Reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. They were two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. ट्रंप ने बताया उन्होंने ईरान पर बात करने के लिए आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया था, लेकिन अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों का दावा है बात सिर्फ इतनी नहीं है, असल में पाकिस्तान को पैसा चाहिए। आसिम मुनीर पैसे के चक्कर में ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं और ट्रंप की नजर पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पर है, इसीलिए ट्रंप ने मुनीर को घास डाली। President Trump is confused. He's not a politician, he's a businessman. He is looking in Pakistan, our other resources, that's why there's no free lunch here. That's why he invites it to the General Asif Munir. But what is the General Asif Munir's interest? His interest is money. His interest to counter the India. His interest not to counter the Iran. Iran is one side, but Pakistan is always looking for the money, either comes from the United States of America or from China or from the Saudi Arabia. पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी थिंक टैंक के सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने भी ट्रंप को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में पाकिस्तान का इस्तेमाल करने वाला बताया और उन्होंने कहा कि ट्रंप जानते हैं
पाकिस्तान में असली पावर आसिम मुनीर के पास है, इसलिए डील करने के लिए उन्होंने मुनीर को लंच पर इनवाइट किया। Well, first of all, President Trump is enamored with generals. ट्रंप को आर्मी जनरल्स के साथ डील करने में आसानी होती है। हमने उनके पहले कार्यकाल में भी ये बात देखी थी। दूसरी बात, ये वास्तविकता है कि आसिम मुनीर के पास पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत है। पाकिस्तान में हमेशा ऐसा रहा है। आईएसआई के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना हमेशा से ताकतवर रही है। ट्रंप कूटनीति को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान की हकीकत दिखा रहे हैं। Is simply reflecting the reality.